हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। सॉल्व करते हैं। बैटरी का जो विभवांतर है V इक्वल दे रखा है 12 वोल्ट। विद्युत धारा I इक्वल दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लिया एम्पियर में। ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम होता है V इक्वल IR, तो R इक्वल फाइंड करेंगे तो V अपॉन I हो गया। वैल्यू पुट कर लिया V का और I का। इसे सॉल्व करने के पश्चात आया 4800 ओम। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो सबसे पहले जो प्रतिरोध दिए हैं उनको लिखते हैं। R1 इक्वल दे रखा है 0.2 ओम, R2 इक्वल 0.3 ओम, R3 इक्वल 0.4 ओम, R4 इक्वल 0.5 ओम, R5 इक्वल 12 ओम और विभवांतर दिया है 9 वोल्ट। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बराबर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सभी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो R1 R2 R3 R4 R5 का वैल्यू पुट करने के पश्चात R का वैल्यू आ गया। इनको सभी को ऐड कर लेंगे तो 13.4 ओम R का वैल्यू हमारे लिए फाइंड हो गया। विद्युत धारा I निकालेंगे ओम के नियम से तो I इक्वल होता है V अपॉन R। V का वैल्यू पुट कर लिया, R का वैल्यू हमने अभी निकाला था, इसको भी पुट कर लिया। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पश्चात आ गया I का वैल्यू 0.67 एम्पियर। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है, इसलिए 12 ओम के प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा का मान I इक्वल 0.67 एम्पियर होगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पाठ्यक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो? इसे सॉल्व करेंगे। माना 176 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को पाठ्यक्रम में संयोजित किए गए हैं। तो प्रतिरोध पाठ्यक्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको हमने R1 R2 सभी का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, अर्थात n वाल लिख लिया। तो 1/RP, P का मतलब पैरेलल होता है, इक्वल n टाइम्स के लिए n लिख लिया अपॉन 176। इसको RP का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 176 अपॉन n हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। जबकि हमें दिया है V इक्वल 220 वोल्ट और I का वैल्यू 5 एम्पियर। ओम के नियम से, ओम का नियम होता है R इक्वल V अपॉन I। V का वैल्यू पुट कर लिया, I का वैल्यू पुट कर लिया, R का वैल्यू आ गया RP का 44 ओम। RP का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने यह इसको समीकरण 1 माना था, इसमें इस RP का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 44 इक्वल 176/n। तो n इक्वल आ जाएगा 176/44, n बराबर 4। प्रतिरोधकों की संख्या n बराबर 4 होगी। तो यही हमारा
आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध पहला है 9 ओम और दूसरा है 4 ओम हो। तो इसका आंसर करेंगे R1 = R2 = R3 = 6 ओम है। पहला करेंगे 6 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को 5 क्रम में जोड़ने पर। तो इनको हमने 5 क्रम में जोड़ लिया, जैसा कि ए और बी के बीच दिखाया गया कि ये दोनों 5 क्रम में है, जबकि यह श्रेणी क्रम में होगा। तो 5 क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2। R1 और R2 का वैल्यू लगाने पर, इसे सॉल्व करने पर RP का वैल्यू आ गया हमारा 3 ओम। RP व 6 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर होगा R1 + R2। तो R इक्वल आ जाएगा 9 ओम। तो यह हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया आंसर। जबकि सेकंड वाले का आंसर हमें चाहिए, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इन दोनों को, तो RS इक्वल आ जाएगा 6 + 6 = 12 ओम। अब 12 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधकों को 5 क्रम में जोड़ने पर, अर्थात 6 ओम ये और जो सॉल्यूशन आया 12 ओम ये, इन दोनों को अब किस में ये क्रम हो जाएगा हमारा 5 क्रम। तो 5 क्रम में जोड़ेंगे, अर्थात समांतर क्रम में। तो 1/R इक्वल आ जाएगा 1/12 + 1/6। कैलकुलेट करेंगे तो R = 4 ओम। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब 5 क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। 12 का आंसर होगा V इक्वल दे रखा है 220 वोल्ट और P इक्वल पावर शक्ति दे रखा है 10 वाट। एक बल्ब द्वारा ली गई विद्युत धारा I इक्वल होता है P/V। तो P का वैल्यू पुट करेंगे, V का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पर 1/22 एम्पियर I का वैल्यू आ गया। एक बल्ब का प्रतिरोध, यदि हम एक बल्ब का प्रतिरोध निकालें तो R = V/I आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, V का वैल्यू है हमारा 220, जबकि I का वैल्यू है 1/22। तो 1/22 तो 1/22 आएगा। नीचे तो अपॉन के अपॉन हो तो इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए यह ऊपर पहुंच गया। तो R का वैल्यू इस प्रकार आएगा 484 अर्थात 4840 ओम। यह हमारा प्रतिरोध निकल आया। सभी बल्बों का तुल्य प्रतिरोध जब हम ज्ञात करेंगे तो RP = V/I होगा। तो V का वैल्यू पुट कर लेंगे, I का वैल्यू पुट करेंगे, 5 एम्पीयर दे रखा था जैसा कि। तो RP इक्वल निकालेंगे तो 44 ओम आ गया। तो 1/RP = N/R लगाएंगे, तो इस प्रकार 1/RP का वैल्यू 44 = N/4840। तो N का वैल्यू आ जाएगा हमारा 110। 110 बल्ब 5 क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा 5 क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं।
तो फर्स्ट करते हैं इसका, जब प्रतिरोधक कुंडलियाँ पृथक पृथक संयोजित हैं तो R इक्वल 24 ओम और V इक्वल 220 वोल्ट। I इक्वल ज्ञात करेंगे तो V अपॉन R होता है सूत्र ओम के नियम से। तो इस प्रकार I का वैल्यू, V का वैल्यू पुट कर लिया और R का वैल्यू पुट कर लिया, दोनों को जब सॉल्व करेंगे इसको तो I का वैल्यू आ जाएगा 9.2 एम्पियर। अब इसको दूसरे उससे करते हैं श्रेणी क्रम में। जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R का वैल्यू 24 + 24 श्रेणी क्रम में R1 + R2 दोनों जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार 48 ओम आ गया। तो I का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो V का वैल्यू पुट कर लो, R का वैल्यू पुट कर लो, यानी I इक्वल आ जाएगा 4.6 एम्पियर। जब हम थर्ड करेंगे सॉल्व, जब प्रतिरोधक कुंडलियाँ A तथा V पास क्रम में संयोजित हैं, अब उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब 1/RP इक्वल 1/R1 + 1/R2 होता है। तो R1 और R2 दोनों का वैल्यू 24 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार RP इक्वल आ जाएगा हमारा 12 ओम। I इक्वल जब फाइंड करेंगे तो I इक्वल हो जाएगा हमारा V अपॉन R। तो V का वैल्यू है हमारा 220 बट्टे R का वैल्यू निकाला हमने RP का 12, तो इससे डिवाइड कर लेंगे 18.3 एम्पियर। तो यही हमारा इसका आंसर होगा।